नारायण। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमाम तत्। ओम शांति शांति शांति। सातवें स्कंध में सत्कर्म के द्वारा कैसे वासनाओं में परिवर्तन होता है इसका वर्णन है। आठवें स्कंध में भगवत बल से, भगवान की कृपा के बल से वासनाओं का कैसे क्षय होता है इसका प्रतिपादन है। और नवें स्कंध में वासनाओं का बीज कैसे नष्ट हो जाता है इसका प्रतिपादन है। तो वासना में परिवर्तन, वासना क्षय और वासना बीज की निवृत्ति, इन तीन बातों को ध्यान में रख करके ये सप्तम, अष्टम, नवम स्कंद चलते हैं, जिससे दसम स्कंद में भगवान की लीला स्पष्ट रूप से जगत में, दृश्य जगत में होने लग जाए, संपूर्ण दृश्य जगत ही भगवन्मय हो जाए। है तो पहले से ही संपूर्ण विश्व भगवन्मय, लेकिन हमारी वासनाओं के कारण उस पर पर्दा पड़ा हुआ है और उसके बीज अज्ञान आवरण के कारण पर्दा पड़ा हुआ है, वो इन लीलाओं के अनुसंधान से मिट जाता है। मैंने कल सुनाया था कि पहले 4 अध्यायों में अष्टम स्कंद के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का वर्णन है और उसके बाद 10 अध्यायों में भगवान जीवों को क्या क्या दान करते हैं, कहाँ वो कामधेनु और कहाँ लक्ष्मी और कहाँ अमृत, वो यदि भगवान की कृपा न होए तो जीवों को मिल नहीं सकता है। उसके बाद 9 अध्यायों में ये वर्णन है कि जीव भगवान के प्रति क्या कैसे अर्पित करता है। और 4 अध्याय, 10 अध्याय, 9 अध्याय और 1 अध्याय में मत्स्यावतार के द्वारा वेदों के प्रामाण्य की स्थापना है कि बिना वेद के प्रमाण के ये भगवत धर्म और जीव धर्म दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। इसमें प्रमाण जो हैं वो तो वेद ही हैं। जीव के लिए जो धर्म निश्चित किया हुआ है उसमें नारायण एक तो दान है, जितना बने उतना अपने को देना चाहिए, नहीं तो घर में जो संपदा आती है उसके साथ किसी दूसरे का हक आ जाता है, बेईमानी हो जाती है, चोरी हो जाती है, नारायण दूसरे की हाय लगती है और वो नारायण अंत में बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत हानिकारक होता है। और धर्म का दूसरा रूप है सत्य। सत्य में कम से कम इतना होना चाहिए कि मनुष्य झूठ न बोले। और धर्म का तीसरा अंग है प्रतिज्ञा निर्वाह। जो प्रतिज्ञा करे उसको पूरा करने के लिए चाहे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े और करना चाहिए। ये अष्टम स्कंद की है संक्षिप्त रूपरेखा। नारायण, अब हम आपको वर्णन कर रहे थे कि जब अदिति ने 13 दिन का पयोव्रत किया तब भगवान के सामने ये समस्या आ गई कि बलि तो इस समय यज्ञ कर रहे हैं, धर्म में स्थित हैं, तो पथिचरण प्रभुभिर न चाल्यः, जो ठीक रास्ते से चल रहा है बड़े लोगों को
उसको वहां से विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक कायदे से चल रहा है। जब मोटर कायदे से चल रही है, सड़क पर चल रही है, तो पुलिस को पकड़ लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो महाराज भगवान ने कहा कि अच्छा, जैसे मैं परीक्षित की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में आया था, वैसे ही इंद्र और इंद्र के अनुयायियों की रक्षा करने के लिए मैं अदिति माता के गर्भ में आऊंगा। और वो गर्भ में आ गए। वामन भगवान का वर्णन वेदों में भी है। वामनोह विष्णुदास, पहले छोटे से वामन के रूप में प्रकट हुए और फिर विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। उपनिषदों में बड़े हो गए और उपनिषदों में भी वर्णन आया है, मध्य वामन मासीनम विश्व देवा उपासते। प्राण ऊपर जाता है, अपान नीचे जाता है, दोनों का विभाग करने वाले जो परम सुंदर वामन हैं, बीच में बैठे हैं। यदि वे न हो तो अपान ऊपर की ओर जाए तो आदमी मर जाएगा, और प्राण नीचे की ओर जाए तो भी आदमी मर जाएगा। वो जीवन दाता परम सुंदर वामन भगवान हमारे प्राण और अपान के मध्य में बैठे हुए हैं। ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्य वामन मासीनम विश्व देवा उपासते। अब वो वामन भगवान जो है वो कश्यप के अनुग्रह और अदिति के व्रत पूजा श्रद्धा के अधीन होकर उसके गर्भ में आए। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की और उसके बाद वामन भगवान छोटे से हो, लोग कहते हैं 52 अंगुल, उनकी कुल लंबाई 52 अंगुल थी। नारायण प्रकट हुए तो सब ऋषि मुनि देवता इकट्ठे हुए और उनको तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वे ब्रह्मचर्य दीक्षा से दीक्षित हुए और उनके शरीर पे यज्ञोपवीत और वो चोटी और वो मृग चर्म और दंड और छत्र और उपानद भी ले पहन करके वे तुरंत बलि के यज्ञ के लिए चल पड़े। बलि के यज्ञ में जब लोगों ने दूर से देखा कि कोई बड़ा तेजस्वी सूरज के समान चमकता हुआ देवता सरीखा आ रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। बलि ने स्वयं उठ करके स्वागत किया और स्वागत करके ऊंचे आसन पर बैठा के उनका पांव धोया, नारायण हाथ धुलवाया, आचमन दिया, षोडशोपचार पूजा की। लोग तो सोचते थे कौन ऐसा दिव्य पुरुष है जो यज्ञ भूमि में आया है। बलि ने कहा कि महाराज आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं और बड़े तेजस्वी मालूम पड़ते हैं, तो आपको जो आवश्यकता हो वो हम पूरी करेंगे। आपको नारायण धन रत्न चाहिए तो लो, हाथी घोड़ा चाहिए तो लो, जमीन चाहिए तो लो, और यदि आपका विवाह करने का मन हो तो अच्छी से अच्छी लड़की से आपका हम विवाह किए देते हैं और आपके निर्वाह का सब प्रयास प्रबंध कर देते हैं। सो वामन भगवान बोले कि देखो बलि, संसार में जितने भी विषय हैं, जावन तो विषयालोके, संसार में जितने भी विषय हैं वो यदि किसी एक ही आदमी को दे दिए जाएं तब भी उसको तृप्ति तो कभी होगी नहीं। नारायण और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जितनी जितनी आदमी वासना पूरी करता है उतना उसकी बढ़ती है। और नारायण संसार में जो कुछ है वो एक मनुष्य को भी संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशव स्त्रियः नालमेकस्य तृप्त्यर्थम, ऐसा मनु जी ने कहा है। विष्णु पुराण में, महाभारत में, भागवत में, सब जगह ये बात आती है। सो यदि मैं लूंगा तो मेरी तृप्ति तो ऐसे कभी होगी नहीं लेने से। और तुम्हारा जो ये कहना है कि जो चाहिए सो ले लो, ये तो तुम्हारे देखो पूर्वजों में
प्रहलाद जी हुए, वो कितने भगवत भक्त उदार दाता और यशस्वी, और उनके पुत्र विरोचन हुए, उन्होंने तो ब्राह्मणों के कहने से अपना शरीर तक दे दिया। और नारायण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु तो ऐसे हुए तुम्हारे पूर्वजों में कि जब हिरण्याक्ष गदा लेकर के घूमने लगा कि कहीं विष्णु मिल जाए तो हम उनको मार डालें। हिरण्यकशिपु नारायण, सो विष्णु भगवान को तीनों लोक में कहीं छिपने की जगह नहीं मिली, और वो भागते फिरे, और अंत में भाग करके वो हिरण्यकशिपु के हृदय में ही जाके छिप गए कि मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। सो हिरण्यकशिपु ने कहा कि विष्णु तो मर गया, और फिर उसने बैर विरोध छोड़ दिया। ऐसी ऐसी तारीफ की महाराज, उन्हीं के वंश में पैदा हुए तुम, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के नारायण तुम बलि हो, और तुम्हारे पुत्र भी बड़े तेजस्वी हैं। तुमने जो ये बात कही कि जो चाहिए सो ले लो, ये तुम्हारे कुल के अनुरूप है। भाई देखो, किसी से कुछ लेना होता है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है, झूठी सच्ची कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। ये लेने के की वासना में ही ये दोष है कि वो जिसके सामने जाएगा लेने के लिए उसको बड़ा मानेगा और अपने को छोटा बनाए करके उसके सामने मांगेगा। इसी से वामन भगवान भी छोटे हो गए, अब मांगना ही है तो छोटा होना पड़ा, और फाट की तरह बलि की तारीफ भी करनी पड़ी। सो वामन जी ने कहा कि देखो, हमको और तो कुछ चाहिए नहीं, पूजा करने के लिए जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो अपनी भूमि पर मैं बैठ के पूजा करूं, ध्यान करूं, इसके लिए तुम हमको 3 पग भूमि दे दो कि हम उसमें बैठ के भजन किया करें। बलि हंसने लगे, बोले कि तुम्हारे जैसा नासमझ मैंने अभी तक कोई नहीं देखा है। तुम देखते नहीं किसके सामने खड़े हो। अरे मैं चाहूं तो एक द्वीप का द्वीप तुम्हें दे दूं, जम्बू द्वीप ले लो, प्लक्ष द्वीप ले लो, सालमली द्वीप ले लो, और जो एक द्वीप दे सकता है उसके सामने आकर 3 पग धरती मांगना, ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। अब वामन भगवान ने फिर समझाया कि नहीं, अधिक लेने से कोई लाभ नहीं है, हमको तो जित वित्तम जावत प्रयोजनम, धन उतना ही चाहिए अपने पास जितने से अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती हो। हमारा प्रयोजन तो हित वित्तम जावत प्रयोजनम, बस हमारा तो काम इतने से ही चल जाएगा। अब बलि तो संकल्प करने के लिए तैयार हुए, परंतु उनके गुरु जी थे शुक्राचार्य, उन्होंने कहा अरे देखो जजमान, हमारी बात सुनो, बलि हमारी बात सुनो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो देवताओं का पक्ष लेकर के विष्णु ही वामन बन करके आया है यहाँ मांगने के लिए, और ये 3 पग मांगेगा, तुम्हारे पास 3 पग देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, और अंत में तुम्हें नीचे के लोक में जाना पड़ेगा, इसलिए हमारी बात मानो। अब हाँ कर दिया तो कर दिया, लेकिन देने की कोई जरूरत नहीं है। सो नारायण, संसार के धनियों में ये पद्धति है, और वेदों में ऐसा लिखा भी है कि जो आ करके मांगने वाला पूछे कि ये चीज तुम्हारे पास है और तुमने कह दिया कि हाँ है, तो आज न कल कोई न कोई वो तुमसे ले जाएगा, और यदि कह दिया कि नहीं तो फिर तुमसे कोई कुछ ले नहीं सकता। ओम करने पर सब देना पड़ता है, और नेति करने पर कुछ भी देना नहीं पड़ता, अपना सब स्वरूप हो जाता है। और यदि दान करना भी होए तो जो तुम्हारी आमदनी है उसके 5 हिस्से कर दो। आमदनी शुद्ध, जो आमदनी अपने घर में होए उसका 5 हिस्सा करना चाहिए, तो उसमें 1 हिस्सा तो चाहिए धर्म के लिए, जिससे अपना जीवन पवित्र होए, धन पवित्र होए, परिवार पवित्र होए, लोक परलोक पवित्र होए। दूसरा जो हिस्सा है 5 में से, उसको यश फैलाने के लिए
विज्ञापन करने के लिए नारायण कि ये कितने उदार हैं, दाता हैं, ईमानदार हैं नारायण, और इनके साथ हम व्यापार करेंगे, व्यवहार करेंगे तो कोई हानि की संभावना नहीं है। और तीसरा हिस्सा जो है वो पूंजी में बढ़ाने के लिए हर साल डाल देना चाहिए हो, तीसरा हिस्सा हर साल पूंजी को बढ़ाता रहे। तो चौथा हिस्सा जो है वो अपने खर्च में लेना चाहिए, और पांचवा हिस्सा जो है वो अपने जो कुटुंबी हैं, सगे संबंधी हैं, वे तकलीफ में न रहें, इसके लिए खर्च करना चाहिए। तो 5 हिस्से से धर्माय जससे अर्थाय आत्मने स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते, इस लोक में और परलोक में बड़ा आनंद आता है। बलि तुम तो अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए हो, अंत में तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। लेकिन बलि ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वो सब व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, लेकिन मैं प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र, एक बार एक ब्रह्मचारी अभ्यागत ब्राह्मण भगवत स्वरूप को कह चुका कि मैं दूंगा, तो अब मैं नाही कैसे बोल सकता हूँ। मेरी जीभ अब कभी नाही नहीं बोल सकती है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि ये साक्षात विष्णु हमारा सर्वस्व छीन लेने के लिए आए हैं, इससे बढ़ करके तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। दूसरे को भी दान करते हैं तो विष्णवे त्वा इदम संप्रददे, ऐसा बोलना पड़ता है, तुम विष्णु रूप हो और तुमको मैं ये दे रहा हूँ, जिसको दे उसको भगवत रूप समझ के दे। और हमारे घर में तो साक्षात भगवान आए। एक बात और है कि यदि ये देवताओं के पक्ष से और मांगने के लिए आए हैं तो इससे बढ़ के हमारी जीत और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि देवता लोग अब युद्ध में हमको पराजित नहीं कर सकते। वो विष्णु को भी मंगता बना करके, भिखारी बना करके हमारे पास भेज रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो हमारे लिए गौरव की कोई बात ही नहीं होगी। और यदि धर्म में स्थित हो करके हमारी दुर्गति होए नारायण, तो वो दुर्गति सहने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तो दूंगा। अब शुक्राचार्य तो नाराज हो गए महाराज, क्योंकि दुनिया में जिसकी बात न मानी जाए बच्चे भी नाराज हो जाते हैं, छोटे मोटे लोग भी नाराज हो जाते हैं नारायण। जिनकी समझ 4 हाथ आगे तक नहीं देख पाती है वो महाराज 50 हाथ आगे तक देखने वाले की बात नहीं मानते हैं और नाराज हो जाते हैं। ये दुनिया की रीति है। ये अब तो शुक्राचार्य नाराज हो गए तो उन्होंने कहा जाओ, मैंने जैसा कहा वैसे ही होगा, तुम्हें नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। अब नारायण उन्होंने झाड़ी उठा, वो उनकी पत्नी जो है वो उनके धर्म में बड़ा सहयोग करती थी, का ये तो सब कुछ है हमारे पति परमेश्वर का ही है। असल में ये श्रद्धा की बात होती है। वो गुरु परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, माता परमेश्वर है, पति परमेश्वर है। यदि कोई एक्सरे करवा के देखना चाहे कि इनके शरीर में परमेश्वर कहाँ है तो नहीं मिलेगा हो, और मरने पर पोस्टमार्टम भी करवाओ तब भी नहीं मिलेगा नारायण। ये तो श्रद्धा की वस्तु है और अपनी निष्ठा जमाने के लिए है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए। बलि ने जो चाहा कि अब संकल्प करें, उनकी पत्नी झाड़ी में पानी लेकर के आए गई और विधि पूर्वक सब काम जब संपन्न होने लगा, फिर भी शुक्राचार्य को महाराज बड़ा मोह, वो तो दैत्य गुरु थे। एक पुराण में कथा आई है कि वो झाड़ी में जो टोंटी लगी हुई थी उसमें घुस गए कि पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। अब जब उसमें घुस गए तो बामन भगवान ने कहा ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है, लाओ तो हमारे पास। सो एक कुश लेकर के उसकी जड़ से टोंटी में, उसकी जड़ टोंटी में डाली जोर से, और डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई नारायण। वो एक आंख हो गए, काने हो गए शुक्राचार्य। जो दूसरे के दान धर्म में बाधा डालता है वो काना हो जाता है। अब जब बलि ने संकल्प करना शुरू किया महाराज,
उसी समय वामन जो है वो बढ़ करके त्रिविक्रम हो गए। त्रीणि पदा विचक्रमे नारायण विष्णुर्लोका अदाभ्य। नारायण विष्णु भगवान ने ऐसा रूप ग्रहण किया लंबा चौड़ा, फिर भी बलि को कोई डर नहीं लगा। उन्होंने तो संकल्प कर दिया कि 3 पग धरती देंगे। और उसके बाद वामन भगवान ने, ये अद्भुत दान है हो, इसी को बलिदान कहते हैं। और जीव कहाँ तक दान कर सकता है भगवान को, इसकी ये चर्चा है। तो एक पांव में तो उन्होंने उनके पुण्य से उपार्जित जो यह लोक था उसको ले लिया, और दूसरे पांव से जो परलोक था सो ले लिया, और अपने शरीर की लंबाई चौड़ाई से उन्होंने सारा अंतरिक्ष और आकाश नाप लिया। उसी समय जाम्बवान ने नारायण उनकी 7 परिक्रमा करके भेरी बजाई थी कि अब ये जो दुनिया है इसके राजा भगवान है, बलि नहीं है। उसी समय नारायण वामन भगवान त्रिविक्रम का जो चरण पहुंचा ब्रह्मलोक में, सो ब्रह्मा जी ने उसको धारण किया और फिर वो शिव जी की जटा पर आया और गंगा के रूप में धरती पर आया। नारायण जो पांव ऊपर उठा करके धुलवाया जाता है उसका गिरा हुआ जल अपने ऊपर कटिप प्रदेश में पड़ता है, कमर पर पड़ता है। कमर में ये भूरलोक स्थित है। यहाँ गंगा जी जो हैं वो प्रकट हुई। ये गंगा जी ऐसी हैं महाराज कि इनका नाम लेने से भी मनुष्य पवित्र होता है। इनके जल में भी पवित्र करने की शक्ति है, आकर्षणी शक्ति है इनके भीतर जल की। अक्षो नारायण अब 2 पग में सब कुछ नाप करके वामन ने बलि को डांटा। बड़ा अपना अभिमान जाहिर करता था कि हम द्वीप का द्वीप दे सकते हैं, और यहाँ तो तू 3 पग धरती भी नहीं दे सका, और 2 पग में तुम्हारा जो कुछ है सो सब मैंने नाप लिया। बलि तो हाथ जोड़ के खड़े, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मांगा था छोटे रूप से और ले रहे हो बड़े रूप से, तो मेरी प्रतिज्ञा कहाँ टूटी। ऐसे जवाब नहीं दिया हो, जबान नहीं लड़ाई, चुप के चुप रह गए। नारायण वामन ने कहा कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, इसलिए अब तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ने का जो अपराध है सो तुमको लगेगा। और गरुड़ को इशारा कर दिया और उन्होंने उनको पास से बांध दिया और बहुत डांटा पर बलि तो चुप। उन्होंने कहा कि एक बात है महाराज, आपने हमारा सब कुछ तो नाप लिया 2 कदम में, वो तो ठीक है, एक चीज हमारे पास और है, और उसको आप तीसरे चरण से नाप लीजिए। अब तो सब लोग देखने लगे कि बलि के पास तीसरी चीज बची हुई कौन है। सो बोले पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजाम, आप अपना जो तीसरा पग है वो हमारे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि सब कुछ दिया गया पर दाता तो नहीं दिया गया ना। अभी देने का जो अभिमान है वो मेरा बचा हुआ है, उसको आप ले लीजिए, क्योंकि दाता जो है वो अपने को नहीं दे सकता। देना चाहे भी नारायण तो दाता के रूप में वो अलग हो जाएगा, क्योंकि साक्षी पर्यंत ब्रह्म पर्यंत आत्मा का स्वरूप है। दातृत्व जो है वो दातृत्व जो है वो हर हालत में बना रहेगा। अब जब तक परमात्मा से एकता न हो तो परमात्मा जो है उन्होंने अपना तीसरा पांव वामन भगवान ने जब बलि के सिर पर रखा तो परमात्मा के बल से ये अभिमान जो है मैं देने वाला हूँ, ये अभिमान भी मिट गया। अब उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं चाहते थे, इतने में बलि की जो पत्नी है विंध्यावली वो बोल पड़ी। सो महाराज स्त्री का आदर ब्रह्मा जी भी करते हैं। वो कहते हैं महाराज ये प्रसन्न रहे तो संसार में सब सुख शांति बनी है, और यदि स्त्री नाराज हो जाए महाराज तो घर में चाहे कितनी सुख संपदा हो शांति नहीं रह सकती है।
सो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, लेडीज फर्स्ट ना, तो नारायण वो पहले विंध्यावली को बोलने के लिए समय दे दिया। वो बोले कि देखो प्रभु, ये सारी संपत्ति जो विश्व सृष्टि में है, ये जीव जगत लोक परलोक, वो सब पहले से ही आपकी है। जो इसको अपना मानता है वो तो अपराधी है। आपकी लक्ष्मी का, आपकी जो पत्नी है लक्ष्मी, उसका पति जो कोई अपने को माने लक्ष्मी पति नारायण, तो वो तो अपराधी होता ही है। सो ये दुर्बुद्धि की बात है। आपने बहुत अच्छा किया कि अभिमान सहित सारी संपदा ले ली। अब जब वो चुप हुई तो ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु ये क्या आश्चर्य है, आपके चरणों में यदि एक तुलसी का पत्ता, एक दूब का अंकुर, एक चुल्लू जल कोई समर्पित कर दे तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। और दास्वान अविक्लव मनाहा कथम आरती मृच्छेद, जिसने बड़े धैर्य के साथ आपको आत्मा सहित सर्वस्व अर्पण कर दिया, अब उसको भी पास में बंधना पड़े और तकलीफ उठानी पड़े, ये कैसे उचित हो सकता है। सो नारायण उसी समय प्रहलाद जी आए गए और प्रहलाद ने आके नमस्कार किया भगवान को। बलि जी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो मैं तो, हमारे दादा आए हैं और उनको उठ के स्वागत भी नहीं कर सकता, प्रणाम भी नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ये तो आपकी बड़ी कृपा है, जो मेरे ऊपर कृपा है, मेरे वंश के ऊपर कृपा है, इसको इतना अपनाते हैं कि जब उसको अपनेपन का अभिमान हो जाता है कि मेरा है, तो उसको स्वयं आकर छोटा बन के भी उसका अभिमान तोड़ते हैं। आपकी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद जी, ये नारायण ये तो मेरा अनुग्रह है, क्योंकि जब मनुष्य के पास कोई हुकूमत आती है, ईश्वर जाता है और धन आता है और विद्या आती है नारायण, तो उसके मन में अभिमान हो जाता है, एक नशे में वो चूर हो जाता है। सो उस अभिमान को तोड़ करके मैं उसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ। सो देखो ये बलि को नारायण, बलि पर तो मैंने अनुग्रह किया है, अब ये सुतल लोक में चले जाएं, वहां स्वर्ग से भी बढ़ करके संपत्ति है, और तुम भी इनके साथ चलो सुतल में, और वहां रोज इनको सत्संग मिलता रहेगा। तुम तो सत्संग की बात इनको सुनाते रहना, और बड़ी भारी संपदा, वहां तो सूर्य चंद्रमा की गति नहीं है, और वहां तो मेरा चक्र भी जा करके कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं स्वयं गदा लेकर के बलि के दरवाजे पर पहरेदार का काम करूंगा और इनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। मुनीनों ने अपना मैं मुझे दिया और मैंने अपना मैं इनको दिया, और मैं इनकी सेवा करूंगा। सो नारायण ऐसा कह करके बलि को तो उनके परिवार के साथ भगवान ने स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक में भेज दिया, और कह दिया कि अगले मनवंतर में अब इंद्र बलि ही होंगे। अब नारायण इधर शुक्राचार्य से भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस यज्ञ में जो कमी रह गई हो उसको आप पूरा कर दीजिए। सो शुक्राचार्य बोले हाथ जोड़ करके कि महाराज, पहले तो हमारे जजमान बलि थे और मैं पुरोहित होकर यज्ञ करा रहा था, अब तो बलि का सर्वस्व आपका हो गया, अब तो जजमान हमारे आप हैं। भगवान हमारे जजमान और मैं शुक्राचार्य आपका पुरोहित। बात यह है कि यज्ञ में यदि कोई कमी रह जाए तो आपका नाम लेने से ही वो पूरी हो जाती है। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। यदि कोई भी विधि विधान में कमी रह जाए तो आपका नाम लेने से वो पूरी हो जाती है। आपके नाम में अद्भुत शक्ति है, लेकिन फिर भी हमको तो ये सुख है कि आप हमारे जजमान बन के बैठेंगे और इस यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। इससे बढ़ करके हमारे लिए गौरव की और कौन बात होगी। सो महाराज इस तरह यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान पृथ्वी का स्वर्ग का सारा राज्य लेकर के और इंद्र को दे दिया भगवान ने।
और इंद्र ने कहा कि अब मैं तो महाराजाधिराज होकर के रहूंगा और महाराज तो आप ही रहिए। सो उनको उपेंद्र बना दिया हो, नारायण कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया वामन जी को। और जैसे जब राजस्थान में ये हुआ कि इसमें राजा प्रमुख कौन होगा, तो उदयपुर के महाराजा बोले कि मेरा वंश सबसे श्रेष्ठ मैं हूँगा। जयपुर वालों ने कहा कि मेरी धन संपत्ति राज्य का विस्तार ज्यादा है, मैं बनूंगा। दोनों में जब मतभेद हुआ तो वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर के राजा को तो महाराजाधिराज महाराज महाराजा प्रमुख बना दिया और जयपुर के राजा राजा प्रमुख होकर के सब शासन करने लगे। नारायण ऐसे वामन भगवान सर्वाधिकारी हो गए, सर्वाध्यक्ष, और केवल इंद्र की पदवी तो आदर की रह गई। इस प्रकार कहना यह है कि भगवान जो हैं वो सब कुछ देते हैं और भगवान सब कुछ लेते हैं। जैसे अमृत आदि का दान उन्होंने जीवों के लिए किया, वैसे जीवों का सर्वस्व भी लिया। यही भगवान का दान नारायण और जीव का दान भगवान के प्रति कल्याणकारी है। इस बात को प्रकट करने के लिए आगे सत्यव्रत का उपाख्यान आया। उनके मन में अभिमान था कि मैं रक्षक हूँ, रक्षा करने वाला हूँ, परंतु एक मछली की भी जब वो रक्षा नहीं कर सके, नारायण भगवान ने अपने को मत्स्य रूप में प्रकट करके और वेद को जो हर के ले गया था दैत्य, वहां से ले लिया और वापस कर दिया। वो सत्यव्रत राजा इस मनवंतर में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार 8वें स्कंद में ये 24 अध्याय हैं, जिनमें चार पुरुषार्थ के हैं और 10 भगवत दान के हैं और 9 जीव दान के हैं और 1 इनके संबंध में प्रामाणिक वेद के संबंध में है। इसके बाद 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। 9वां स्कंद क्या है? ईशानुकथा है। ईशानुकथा का अभिप्राय है कि जो भगवान के भक्त हुए हैं उनकी उसमें चर्चा है। भगवान की कृपा से क्या नहीं बदल सकता। वैवस्वत मनु के पहले पुत्र, वैवस्वत मनु माने सूर्य के पुत्र मनु, ये विवस्वान जो है, सूर्य जो है, ये भगवान के प्रथम शिष्य हैं कर्म जोगी। तो उनके वंश में वैवस्वत मनु हुए, उनके पुत्र, और फिर उनके इक्ष्वाकु आदि पुत्र हुए। तो पहले जब कोई पुत्र नहीं था नारायण, तब उन्होंने यज्ञ करवाया था। अब उसमें ब्रह्मा जी की कृपा से ऐसा हुआ कि यज्ञ तो कराया गया था बेटे के लिए, लेकिन हो गई बेटी नारायण। इससे मनु को बड़ा दुख हुआ कि संकल्प का वैषम्य क्यों हुआ। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिस संकल्प से यज्ञ किया गया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। तब उन्होंने नारायण विष्णु की आराधना की, तो फिर बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया। लेकिन फिर शंकर जी का अपराध हुआ, तो वो जो बना हुआ बेटा था वो बेटी हो गया। माने ये संसार में कितना परिवर्तन होता है, लिंग परिवर्तन भी होता है, जाति परिवर्तन भी होता है, धर्म परिवर्तन भी होता है। ये दुनिया तो बदलने वाली है महाराज। सो इसमें बड़ी अद्भुत अद्भुत कथा आई है। नारायण एक सरयाति नाम के पुत्र थे। मनु के सब पुत्रों में कोई न कोई विशेषता है। उसमें तो नारायण 3 प्रकार के पुत्र हैं। श्रेष्ठ पुत्र मनु के, और मध्यम पुत्र और कनिष्ठ पुत्र। तो जो श्रेष्ठ पुत्र हैं वो तो बड़े त्यागी बैरागी होते हैं, मध्यम पुत्र बड़े राजा महाराजा होते हैं, और कनिष्ठ पुत्रों से कोई कोई अपराध भी हो जाता है। 10 पुत्र मनु के हुए नारायण। उसमें सरजाति नाम के एक पुत्र थे, उनकी कन्या थी सुकन्या। सो नारायण उससे अपराध हो गया। तपस्वी च्यवन की आंख फोड़ दी उसने। आंख फोड़ दी तो महाराज राजा को बड़ा दुख हुआ। अंत में च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में कहा कि अपनी लड़की अब तुम ब्याह दो, क्योंकि हमारे आंख तो है नहीं, तो मैं देखूंगा काम कैसे करूंगा। तो सरजाति सुकन्या को वहां छोड़ करके चले गए। फिर अश्विनी कुमार आए तो उन्होंने एक औषधियों का कुंड बनाया,
उसमें च्यवन ऋषि की आंख ठीक हो गई और वो जवान हो गए। नारायण, अब अश्विनी कुमारों को ये तय हुआ कि यज्ञ में भाग दिया जाएगा। सो अश्विनी कुमार को भाग देते समय इंद्र ने वज्र जो मारा, सो च्यवन ऋषि ने अपने शक्ति से उसको रोक दिया। अब उसी सुकन्या के वंश में ये वैवस्वत मनु का वंश जो है वो बहुत बढ़ा। और रैवत थे महाराज एक राजा, उनकी बेटी सत्ययुग में पैदा हुई थी। वो ब्रह्मा जी के पास गए लेकर पूछने के लिए कि इसका विवाह किसके साथ करें। महाराज, अपनी लड़की से अधिक योग्य वाला वर जब आदमी ढूंढने लगता है तो लड़की बहुत वर्षों तक कुमारी रह जाती है। असल में समान योग्यता वाले से ही विवाह कर देना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ ढूंढने में बहुत विलंब लग जाता है और कन्या कुमारी रह जाती है। अब रैवत के मन में तो था कि जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो उससे हम विवाह करें। पूछने के लिए गए ब्रह्मा जी से, वहां जुड़ी थी संगीत सभा। थोड़ी सी देर हो गई। जब बाद में पूछा तब उन्होंने कहा कि जो तुम सतयुग में देख के आए थे वो तो सब मरा गए, अब तो ये द्वापर का युग आ गया। तो बलराम जी से उन्होंने ब्याह किया। अब बलराम जी तो थे ताड़ की तरह, वो रेवती तो थी ताड़ की तरह लंबी, और बलराम जी थे द्वापर के छोटे। अब एक ट्रैक्टर और एक साइकिल, नारायण ब्याह तो हो तो क्या हो। सो बलराम जी ने कहा, अच्छा मेरे साथ ब्याह करना चाहते हो, ले करके हल जो कंधे पर लगाया लड़की के और दबाया, सो वो भी खट से महाराज छोटी हो गई जितने बड़े बलराम जी थे। लेकिन उम्र में फर्क होने से नारायण बलराम और रेवती की कभी पटी नहीं। इसी प्रकार महाराज मनु के वंश में एक नारायण नाभाग नभग के पुत्र नाभाग नाम के व्यक्ति हुए। अब उनका कोई हिस्सा, वो चले गए थे तपस्या करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, उनको कोई हिस्सा बखरा नहीं मिला। जब आके भाइयों से पूछा तो मालूम हुआ कि बुढ़े बाप जो हैं वही तुम्हारे हिस्से में है, जाओ सेवा करो। बाप ने कहा कि इनकी बात मत मानो, जाओ अमुक यज्ञ में जब ब्राह्मण लोग मंत्र भूल जाएंगे तब उनको तुम बता देना और तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। अब वहां गए, जो यज्ञ में बचा सो इनको मिला। रुद्र ने आके कहा कि ये तो हमारा हिस्सा है। तो नारायण ये बोले, पिताजी ने हमको कहा है, ब्राह्मणों ने हमको दिया है, ये तुम्हारा हिस्सा कैसे। रुद्र का अब न्याय करने के लिए वे जब अपने पिता के पास गए तो पिता ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हाँ ये रुद्र का ही हिस्सा है बेटा, तुम्हारा हिस्सा नहीं। इससे महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए देवता लोग कि न्याय करने वाला होए तो ऐसा। और इन्हीं के वंश में फिर आगे चल करके अम्बरीश पैदा हुए, जो भगवान के बहुत बड़े नारायण बहुत बड़े भक्त हुए। वो तो ऐसे भक्त हुए महाराज कि प्रातः से लेकर सायंकाल काल तक उनकी सारी चर्या भगवान के लिए होवे। नारायण वो चलें तो भगवान के लिए, करें तो भगवान के लिए, देखें तो भगवान को, सुने तो भगवान की बात, दिन रात भगवान की चर्चा में, कीर्तन में, वर्णन में, पूजन में, स्मरण में उनका समय बीतता था। वो चक्रवर्ती सम्राट होके भी अपने हाथ से ही झाड़ू लगाते थे और सफाई करते थे, अपने हाथ से ही भगवान की साफ सेवा किया करते थे। सो महाराज भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने चक्र को नियुक्त कर दिया था, क्योंकि जब भक्त भगवान की सेवा पूजा में लग जाएगा तो जो उसके राज्य के शत्रु होंगे वो चढ़ाई करके नाश कर देंगे। सो भगवान ने अपना चक्र दे दिया और कह दिया उससे कि तुम अम्बरीश की सर्वविध रक्षा किया करो। एक बार अम्बरीश ने एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। जब पूर्णाहुति होने वाली थी उसकी, नारायण सो दुर्वासा जी महाराज
उनके अतिथि हो गए। अब बहुत एक आधा क्षण शेष रह गई द्वादशी और दुर्वासा जी तो निमंत्रण मानने के बाद भी जमुना जी में जा करके और गोता लगाए करके और फिर संध्या वंदन अर्घ्य आदि देने में लग गए 10,000 शिष्यों के साथ। अब यहाँ तो द्वादशी के पारण का समय बीतने लगा। तब ब्राह्मणों से अनुमति ली अम्बरीश ने कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान का चरणामृत जल जो है वो तुम ले लो। तो अशितम नाशितंच तत्, नारायण एक प्रकार से वो भोजन भी हो जाएगा, व्रत की पारणा भी हो जाएगी और तुम कुछ अपने घर का बना नहीं खाओगे तो व्रत भी बना रहेगा। सो अम्बरीश ने ऐसा कर लिया। अब दुर्वासा जी आए तो बड़े गुस्से में कि हमको निमंत्रित करके पहले ही खा लिया। अब आजकल तो महाराज हम लोग ऐसे ही खाते हैं। बहुत लोग नारायण आमंत्रित करने के बाद और घर के सब लोगों को खिला देते हैं, स्वयं भी खा लेते हैं और मौज से जब हम लोग अपने समय पर जाते हैं तब खाते पीते हैं। पहले ये प्रथा थी कि किसी अतिथि को, अभ्यागत को आमंत्रित करने के बाद पहले उसको भोजन करा लें और तब भोजन करें। अब तो दुर्वासा बड़े ही नाराज हुए और नाराज होकर के उन्होंने जैसे कोई गुस्से में आके अपने बाल नोच ले, वैसे अपनी जटा नोच करके उन्होंने धरती पर पटकी और उसमें से एक कृत्या, नारायण कृत्या एक प्रकार की राक्षसी निकली और वो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और दौड़ी तो भगवान का दिया हुआ तो चक्र था ही महाराज, उसने उस कृत्या को तो वहीं नष्ट कर दिया, उस राक्षसी को मार दिया। अब वो दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। दुर्वासा जी महाराज भगे और भगे भगे महाराज वो शिवलोक में गए कि शिव जी का तो मैं स्वरूप ही हूँ, उनसे प्रकट हुआ हूँ। नारायण शिव जी ने कहा हटो हटो, तुम हमारे पास मत आओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। मेरे हो करके तुम ऐसा काम करते हो, भक्त को सताते हो। और एक उपदेश कर दिया महाराज, जो शिवोक्त भक्ति मार्ग है जिसमें भगवान की आराधना की जाती है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने कहा अरे अम्बरीश ने तो ब्राह्मणों से अनुमति लेकर, स्वीकृति लेकर के और तब चरणामृत का पान किया था, तो हमारी स्वीकृति तो पहले। उन्होंने भी एक उपदेश किया कि महाराज भगवान के भक्त के सामने हमारी कुछ नहीं चलती है, संपूर्ण विश्व भगवान के अधीन है। अब दौड़े दौड़े नारायण दुर्वासा जी जो हैं वो विष्णु भगवान के पास पहुंचे और चक्र उनका पीछा कर रहा। अब विष्णु भगवान के चरणों में जब जाके गिरे तब विष्णु भगवान ने कहा कि देखो दुर्वासा जी, हम कोई स्वतंत्र थोड़े ही हैं और हम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। मैं माना जाता हूँ स्वतंत्र, पर मैं तो अपने भक्तों का गुलाम हूँ, अपने भक्तों के पराधीन हूँ। मैं बिल्कुल अस्वतंत्र हूँ, क्योंकि साधुओं ने अपने भक्ति और प्रेम से, हमारे भक्तों ने हमारे हृदय को अपने अधीन कर लिया है। मेरे प्यारे हैं भक्त और भक्तों का प्यारा हूँ मैं। सो नारायण ना हम आत्मान आशा से मद भक्त ही साधु भी बिना, अपने सज्जन भक्तों के बिना मैं स्वयं भी अपने आप को रखना नहीं चाहता हूँ। मैं रह के क्या करूँगा जब मेरे भक्त ही नहीं रहेंगे। ईशितव्या भावे ईश्वरा भाव प्रसंग, शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यदि कोई प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा कहाँ से होगा, यदि जगत नहीं रहेगा, जीव नहीं रहेगा तो ईश्वर ईश्वर किसका रहेगा। सो नारायण मैं तो भक्तों के बिना रह नहीं सकता, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा मेरा धर्म है, इसलिए तुम फिर अम्बरीश के पास जाओ। अम्बरीश माने भगवान के विरहाग्नि में भट्ठे की तरह जो तपता रहता है। नारायण अम्बरीश माने भ्राष्ट्र होता है भट्ठा जिसमें आग लगी हो, ऐसा भगवान के लिए
विरहाग्नि से व्याकुल अम्बरीश उनके पास गए और दुर्वासा जी जा करके उनके चरणों में गिर पड़े। सो अम्बरीश ने झट उनको उठाया, उठा के उनके चरण स्पर्श किए नारायण, और बोले कि ब्राह्मण तो हमारे कुल के देवता हैं, आप साक्षात भगवान हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और चक्र की बड़ी विलक्षण स्तुति की महाराज कि ये चक्र जो है नारायण ये तो साक्षात भगवान के रूप हैं। सुदर्शन सहस्रार बारंबार नमस्कार करके उनसे क्षमा मांगी। चक्र देवता शांत हो गए। इतने में 1 वर्ष बीत गया था और 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश केवल जल पी के ही रहे, भोजन उन्होंने नहीं किया। जब दुर्वासा जी को शिष्यों के सहित भोजन करा लिया तब स्वयं भोजन किया उन्होंने। नारायण, आपको ये दुर्वासा का चरित्र सुन के ये होता होगा कि दुर्वासा बुरे हैं, का असल में दुर्वासा बुरे नहीं हैं, दुर्वासा शंकर जी के अवतार हैं। और उनका अभिप्राय ये होता है कि ये कितना बड़ा भक्त है और कितने कष्ट में भी भगवान का विश्वास और भक्ति नहीं छोड़ता है। ये बात लोगों के सामने जाहिर कैसे हो। तो भगवान की महिमा प्रकट करने के लिए और भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए, भक्ति का यश बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी जो हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि दुर्वासा जी की तो भले बदनामी हो जाए लेकिन भक्त की बदनामी न हो और उसका यश, उसकी कीर्ति बढ़े। और भगवान भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। दुर्वासा न आते तो भगवान चक्र का चक्र रक्षा करता है अम्बरीश का, ये पता कैसे चलता। और नारायण, भगवान भी अपने भक्त के अपराधी की स्वयं रक्षा नहीं करते हैं, भक्त क्षमा करता है तभी वो अपराध क्षमा होता है। ये सब बात जो है, और अम्बरीश कितने बड़े भक्त हैं, ये बात कैसे प्रकट होती। ये तो दुर्वासा जी की कृपा है कि आज हम लोगों को अम्बरीश का चरित्र मालूम पड़ता है। सो नारायण, इस प्रसंग में बड़ी बड़ी कथाएं 9वें स्कंध में आती हैं महाराज, और एक से एक विलक्षण हैं। बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं सौभरी ऋषि। वो भी जब मछलियों का विहार करते हैं, उनकी कंपनी बिगड़ गई हो, सोसाइटी बिगड़ गई, सोसाइटी बिगड़ गई और देखें मछली आपस में कैसी कैसी जल विहार करती हैं, क्रीड़ा करती हैं। सो उनको देख के उनके मन में भी ब्याह करने की इच्छा हो गई और मानधाता के पास गए कि तुम्हारे कन्या बहुत हैं, हमसे ब्याह कर दो। अब उसने देखा ये बुढ़े हैं और लठिया टेक के तो चलते हैं, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई कम पड़ता है और इतने बड़े बड़े बाल, दांत टूटे हुए नारायण, और मैं ना बोल दूंगा तो साथ दे देगा बुढ़ा। सो बोले कि तुम चले जाओ कन्याओं के बीच में, जो कन्या तुम्हें पसंद करेगी उसी से ब्याह कर लेंगे। अब वो समझ गए महाराज, बुद्धि, महात्मा की बुद्धि तो ईश्वर तक पहुंचती है, दृढ़ से लेकर के परमेश्वर तक पर महात्मा की बुद्धि में होता है। उन्होंने कहा अच्छा बुढ़ा समझ के अपमान करते हो बेटा, जाते हैं। अब तो महाराज बड़े सुंदर नारायण और जवान बन गए, जैसे आजकल फिल्म के अभिनेताओं के पीछे लड़कियां घूमती है ना महाराज नारायण। वो ये नहीं जानती हैं कि ये तो फिल्मी है नारायण, ये तो नाटक करने वाला, एक बढ़िया डायलॉग बोलने वाला और सकल सूरत दिखाने वाला है। वो तो देख करके उसके ऊपर मोहित हो जाती है, यही बहुत बढ़िया है। अब महाराज, अब तो सब की सब लड़कियां मोहित हो गई, 50 आपस में लड़े कि ये मेरे लायक है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इससे मैं ब्याह करूंगी। अब तो मानधाता को मालूम हुआ तो बोले ठीक है महाराज, जब आप बुढ़े से जवान हो सकते हो तो 50 से ब्याह भी कर सकते हो। अब हो गया ब्याह हो गया महाराज। 5000 बरस तक उन्होंने इतने संतान उत्पन्न किए। अंत में एक दिन देखा सूर्योदय हो रहा है और बोले कि अरे मैंने तो अभी तक आज संध्या वंदन नहीं किया। सो एक स्त्री बोली कि महाराज 5000 बरस से एक दिन भी आपको संध्या की याद नहीं आई, आज ही सूर्योदय हो रहा है। वो तो भूल, जो काम भोग में लग जाता है महाराज, उसको धर्म कर्म सब भूल जाता है। फिर उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने छोड़ा। इस प्रसंग में
ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि जो बड़े बूढ़े हैं महाराज, गुरु और शिष्य में भी लड़ाई हो जाती है। ऐसी कथा है, बाप और बेटे में भी लड़ाई हो जाती है, पति और पत्नी में भी लड़ाई हो जाती है। इसमें बीज नाश कहाँ है कि भगवान का जो अनुग्रह है वही अच्छे बुरे सबके दोषों का नाश जो है वो भगवत कृपा, और भगवत कृपा से जो सबकी एकता का, समता का, संगता का जो बोध है वही बीज का नाश करता है। सो नारायण, यहाँ तो गुरु चेले में लड़ाई हो गई, आपको मालूम होगा। उन देखने में तो वशिष्ठ और सौदास की लड़ाई हुई, सुदास की, नारायण, लेकिन उससे हुआ क्या कि वंश बदल गया। वंश बदल गया माने वशिष्ठ का वंश आगे चल गया, जिसमें रामचंद्र पैदा हुए। एक सगर राजा थे, उनके पुत्र पौत्र नारायण इतने प्रभावशाली हुए कि उन्होंने समुद्र को खोद दिया। ऐसे राजा हुए महाराज भगीरथ, जो गंगा जी को नारायण ले आए, और वो गंगा जी बहने लगी, पवित्रता की धारा, जिसमें स्नान करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाए। कहते हैं कि गंग जल में जो स्नान करता है महाराज, उसको फिर अंग की प्राप्ति नहीं होती, और नारायण अंग की प्राप्ति भी होए तो उसको चढ़ने के लिए विहंग माने गरुड़ मिलता है, और शयन के लिए भुजंग मिलता है, और हाथ में रथांग चक्र होता है। नारायण, ऐसी पापाकर्षणी शक्ति गंगा जी में है कि नारायण वो पापियों का पाप खींच लेती हैं, और महात्मा लोग उनमें स्नान करते हैं तो नारायण उस पाप का नाश हो जाता है। तो भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा के कमंडलों में होकर वहां से शंकर जी की जटा पर आकर, और फिर भगीरथ के प्रयत्न से ये धरती पर आया। इसी प्रसंग में पहले इससे हरिश्चंद्र आदि की भी कथा है नारायण। अब क्या नाम है कि इसी भगीरथ के वंश में आगे चल करके दिलीप रघु अज आदि के क्रम से दशरथ जी की उत्पत्ति हुई। और दशरथ जी के आप जानते ही हैं 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये बात है, एक बात आपको सुना दें, नहीं तो शायद आपको संतोष नहीं होगा, कि श्रीमद् भागवत में रामचंद्र का जो चरित्र है वो केवल 2 अध्याय में है, 2 अध्याय में है, और अधिक से अधिक उसमें 70-80 श्लोक हैं कुल के कुल। ये तो श्री कृष्ण प्रधान, नारायण प्रधान ये पुराण है। तो रामचरित्र तो वाल्मीकि रामायण आदि में विस्तार से है ही, भागवत में विस्तार से नहीं कहा गया। लेकिन आजकल जो कथावाचक लोग हैं वो तो महाराज स्तुतियों का प्रसंग छोड़ देते हैं और उपदेशों का प्रसंग भी छोड़ देते हैं। अब उन्हें 7 दिन के लिए कुछ कहने को तो चाहिए ना, इसलिए 1 दिन 2 दिन में बढ़ाए करके राम कथा का ही वर्णन करते हैं। सो इसमें महाराज रामचंद्र का जो वर्णन है ऐसा अद्भुत वर्णन है। दशरथ माने होता है 10 दिशाओं में जिसका रथ बिना किसी रुकावट के चले, 10 दिक्षु रथो जस्य, उसका नाम दशरथ होता है। और 10 इंद्रियों को अपना रथ बना करके नारायण जो संयमी के रूप में रह रहा हो उसका नाम होता है दशरथ। उसकी पत्नी है कौशल्या माने कुशल बुद्धि, पवित्र मन का नाम दशरथ है। और नारायण सूक्ष्म जो बुद्धि है और शुद्ध बुद्धि है उनका नाम है कौशल्या। कुशल शब्द से बना ये कौशल, और कौशल से कौशल्या बन गया महाराज। अब कौशल से भी कौशल्या बनता है, कौशल देश की पुत्री है। इनसे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। जैसे वेदांतियों के हृदय में शुद्ध बुद्धि और शुद्ध जिज्ञासा को लेकर के परमात्मा की प्रमा होती है, परमात्मा का अनुभव होता है, ठीक इसी प्रकार ये दशरथ और कौशल्या से राम का जन्म हुआ। और जैसे वेदांतियों के नारायण प्राज्ञ
ईश्वर और तेजस हिरण्य गर्भ और विश्व वैश्वानर होते हैं, वैसे ये तीन भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये तीनों भाई हुए। जैसे वैष्णव का चतुर्व्यूह है, ऐसे ये चतुर्व्यूह है। नारायण अब ये अवतार ले करके भगवान श्री रामचंद्र ने यहीं से प्रारंभ किया है। कौशलेंद्रो वतान्ना, ये रामचंद्र हम लोगों की रक्षा करें। सो नारायण इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और हल्या पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी उसका उद्धार किया। और नारायण वहां से वे चल करके जनकपुर में गए और वहां शंकर जी का जो धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ दिया और वहां जानकी जी के साथ इनका विवाह। ऐसे ही वर्णन है नारायण। और वहां परशुराम जी आए। सो परशुराम में जो शक्ति वैष्णवी पहले से छिपी हुई थी उसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया। अयोध्या में आकर के बहुत विहार किया और वहां महाराज फिर माता पिता की आज्ञा मान करके वन में गए और 14 बरस तक वन में रहे। वहां रह करके जो वनवासी थे, पैदा हुए थे राजा के घर में, तो लोगों के लिए तो दुर्लभ होते, परंतु ये वनवास के बहाने वन में गए और ऋषियों के बीच में, मुनियों के बीच में और किरातों के भीलों के बीच में, जिनको उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ था, उनके बीच में रहे। केवट से मित्रता की, बानरों के बीच में रहे महाराज। भगवान के लिए पशु मनुष्य नीच ऊंच कुछ भी नहीं है। और सुग्रीव से मित्रता करके बाली, जो कि रावण का बैठाया हुआ था महाराज, कि राम बाहर आवे, ये हमारी तरफ आने न पावे, उसको भी मारा। जानकी का हरण तो रावण ने पहले ही कर लिया था। ये सब कथा महाराज बड़े संक्षेप में श्रीमद् भागवत में दी हुई है। और उन्होंने विभीषण के शरणागत होने के बाद उनकी सलाह से समुद्र पर पुल बांधा। समुद्र ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे करके और रामचंद्र से प्रार्थना की कि आप मर्यादा के अनुसार हमको पार करें, बांध के जाएं, नहीं तो दूसरे लोग भी मर्यादा का उल्लंघन करने लगेंगे। और वहां जा करके प्रवृत्ति का जो गढ़ है लंका नारायण, और वहां जो मोह रूप नारायण मोह रूप जो रावण है नारायण, उसका और उसके भाई का और काम रूप उसके पुत्र का, सबका वध करके और फिर जानकी जी को लौटा करके आए। 14 वर्ष पूरा होने पर अयोध्या में ठीक उसी दिन पहुंचे जिस दिन 14वां वर्ष पूरा होता था। भरत जी को बड़ा आनंद हुआ, सारे अयोध्या वासी आनंद में आ गए और फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, बड़े आनंद से रहने लगे। ये जो महाराज रामचरित्र है, इसमें थोड़ी सी सीता जी वाली चर्चा भी बाद में है। कथावाचक लोग हैं वो तो महाराज स्तुतियों का प्रसंग छोड़ देते हैं और उपदेशों का प्रसंग भी छोड़ देते हैं। अब उन्हें 7 दिन के लिए कुछ कहने को तो चाहिए ना, इसलिए 1 दिन 2 दिन में बढ़ाए करके राम कथा का ही वर्णन करते हैं। सो इसमें महाराज रामचंद्र का जो वर्णन है ऐसा अद्भुत वर्णन है। दशरथ माने होता है 10 दिशाओं में जिसका रथ बिना किसी रुकावट के चले। 10 दिक्षु रथो जस्य, उसका नाम दशरथ होता है। और 10 इंद्रियों को अपना रथ बना करके नारायण जो संयमी के रूप में रह रहा हो, उसका नाम होता है दशरथ। उसकी पत्नी है कौशल्या, माने कुशल बुद्धि। पवित्र मन का नाम दशरथ है। और नारायण सूक्ष्म जो बुद्धि है और शुद्ध बुद्धि है, उनका नाम है कौशल्या। कुशल शब्द से बना ये कौशल, और कौशल से कौशल्या बन गया महाराज। अब कौशल से भी कौशल्या बनता है। कौशल देश की पुत्री हैं। इनसे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। जैसे वेदांतियों के हृदय में शुद्ध बुद्धि और शुद्ध जिज्ञासा को लेकर के परमात्मा की प्रमा होती है, परमात्मा का अनुभव होता है,
ठीक इसी प्रकार ये दशरथ और कौशल्या से राम का जन्म हुआ। और जैसे वेदांतियों के नारायण प्राज्ञ ईश्वर और तेजस हिरण्य गर्भ और विश्व वैश्वानर होते हैं, वैसे ये तीन भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तीनों भाई हुए। जैसे वैष्णव का चतुर्व्यूह है, ऐसे ये चतुर्व्यूह है नारायण। अब ये अवतार ले करके भगवान श्री रामचंद्र ने यहीं से प्रारंभ किया है। कौशलेंद्रो वतान्ना, ये रामचंद्र हम लोगों की रक्षा करें। सो नारायण इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और हल्या पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी उसका उद्धार किया। और नारायण वहां से वे चल करके जनकपुर में गए और वहां शंकर जी का जो धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ दिया और वहां जानकी जी के साथ इनका विवाह हुआ। ऐसे ही वर्णन है नारायण। और वहां परशुराम जी आए। सो परशुराम में जो शक्ति वैष्णवी पहले से छिपी हुई थी उसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया। अयोध्या में आकर के बहुत विहार किया और वहां महाराज फिर माता पिता की आज्ञा मान करके वन में गए और 14 बरस तक वन में रहे। वहां रह करके जो वनवासी थे, पैदा हुए थे राजा के घर में, तो लोगों के लिए तो दुर्लभ होते, परंतु ये वनवास के बहाने वन में गए और ऋषियों के बीच में, मुनियों के बीच में और किरातों के भीलों के बीच में, जिनको उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ था, उनके बीच में रहे। केवट से मित्रता की, बानरों के बीच में रहे महाराज। भगवान के लिए पशु मनुष्य नीच ऊंच कुछ भी नहीं है। और सुग्रीव से मित्रता करके बाली, जो कि रावण का बैठाया हुआ था महाराज कि राम बाहर आवे, ये हमारी तरफ आने न पावे, उसको भी मारा। जानकी का हरण तो रावण ने पहले ही कर लिया था। ये सब कथा महाराज बड़े संक्षेप में श्रीमद् भागवत में दी हुई है। और उन्होंने विभीषण के शरणागत होने के बाद उनकी सलाह से समुद्र पर पुल बांधा। समुद्र ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे करके और रामचंद्र से प्रार्थना की कि आप मर्यादा के अनुसार हमको पार करें, बांध के जाएं, नहीं तो दूसरे लोग भी मर्यादा का उल्लंघन करने लगेंगे। और वहां जा करके प्रवृत्ति का जो गढ़ है लंका नारायण, और वहां जो मोह रूप नारायण मोह रूप जो रावण है नारायण, उसका और उसके भाई का और काम रूप उसके पुत्र का, सबका वध करके और फिर जानकी जी को लौटा करके आए। 14 वर्ष पूरा होने पर अयोध्या में ठीक उसी दिन पहुंचे जिस दिन 14वां वर्ष पूरा होता था। भरत जी को बड़ा आनंद हुआ, सारे अयोध्या वासी आनंद में आ गए और फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, बड़े आनंद से रहने लगे। ये जो महाराज रामचरित्र है, इसमें थोड़ी सी सीता जी वाली चर्चा भी बाद में है। जिन लोगों ने भगवान का राम का दर्शन किया, जो उनके पीछे पीछे चले, जो उनके आज्ञाकारी हुए, जिन्होंने उनका स्मरण किया, ये रामचंद्र का अद्भुत चरित्र है। कौशलास्ते जजुस्थानम यत्र गच्छन्ति जोगिनः। कौशल देश के जितने वासी थे नारायण, वे सब के सब बैकुंठ में, साकेत लोक का नाम तो नहीं है नारायण, क्योंकि साकेत लोक का नाम तो रामचरितमानस में भी कहीं भी नहीं है नारायण। ये तो नारायण के स्वरूप हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सबको इन्होंने मुक्त कर दिया, बद्ध को भी मुक्त करने का सामर्थ्य इनके अंदर है। राक्षस भी जो इनके बाणों से मरे, इनको देखते मरे, वे भी सब के सब मुक्त हो गए। सब के सब बानर जो हैं का वे भी मुक्त हो गए। अब प्रजा का इतना अनुराग था रामचंद्र के चित्त में, एक राजा को कैसा होना चाहिए ये उन्हें बताना था। तो राजा के लिए तो आदर्श था,
लेकिन सीता जी के संबंध की जो कथा है वो रामचरित्र नहीं माना जाता, उसको सीता चरित्र माना जाता है। जिस दृष्टिकोण से बात कही गई है उसी दृष्टिकोण से उसको समझना चाहिए। अब एक ने बात कही दूसरे ख्याल से और एक दूसरा ख्याल जोड़ करके आदमी ने उसका अर्थ समझ लिया तो वो तो अनर्थ हो गया ना। एक आदमी ने कहा कि आदर के भाव से कहा कि आप बैठ जाइए, और आपने कहा ये हमारा अपमान करने के लिए हमको बैठाता है। तो वक्ता के दृष्टिकोण को समझे बिना जो बात मान ली जाती है वो बिल्कुल गलत होती है, अपने ही मन से वो कल्पित हो जाती है। सो नारायण, ये जो सीता चरित्र है, सीता चरित्र का अर्थ है कि हम ये बतावें कि सीता का भगवान रामचंद्र से कितना प्रेम था, कितना प्रेम। तो पहले तो वो प्रकट हुआ ही था कि 10 महीने तक रावण के घर में रह के और नाना प्रकार की यातना सह के भी सीता जी के प्रेम में कहीं किंचित भी ह्रास नहीं हुआ था और वृद्धि की वृद्धि हुई थी नारायण। और बाद में बिना किसी कारण के सीता जी के दोष के बिना श्री रामचंद्र ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया गर्भ की दशा में। नारायण, लोग कहते हैं बड़ा भारी अन्याय किया। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि नल ने दमयंती के साथ बड़ा अन्याय किया, उनका तो आधी साड़ी भी लेके रात को भाग गए, और नारायण श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बड़ा अन्याय किया, उनको ब्रज में छोड़कर चले गए, और रामचंद्र ने सीता के साथ बड़ा अन्याय किया, उनको घर से बाहर भेज दिया। अब श्री गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो, तुम जरा एक बार दमयंती से मिल के आओ कि उसको कैसा लगा, है ना। हाँ, एक बार तुम द्रौपदी से मिल के आओ कि कितनी ममता, कितनी आत्मीयता है, कितना अपना समझते हैं कि जुए पर भी लगा देते हैं, ऐसा द्रौपदी को मालूम पड़ता है नारायण। एक बार जा करके सीता से पूछ आओ कि राम के बारे में उसका क्या ख्याल है, उसके प्रेम में कुछ कमी आई कि नहीं आई। तो तुम लोग दमयंती से तो पूछते नहीं, द्रौपदी से पूछते नहीं, नारायण जानकी से पूछते नहीं, जाकर गोपियों से तो पूछो कि श्री कृष्ण उनको छोड़ गए नारायण, तो उनको श्री कृष्ण का प्रेम लगा कि त्याग लगा। तो नारायण, ये द्रौपदी, ये सीता जी का कितना प्रेम है रामचंद्र के प्रति, ये जाहिर ही नहीं होता। अगर ऐसा न होता तो महाराज रामचंद्र भी क्या सीता को छोड़ करके नारायण सुखी रहे का सुखी नहीं रहे नारायण, वो भी दुखी रहे। सो एक बात और, चरित्र की परीक्षा करने के लिए आदमी को सब ओर ध्यान देना चाहिए। जब रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता ये तीनों जा करके दंडकारण्य में रहने लगे तो लक्ष्मण जी तो जंगल से सब चीज ले आवे, कंदमूल फल ले आवे और सीता जी पका दें और रामचंद्र उसको खाएं और बड़े आराम से पति पत्नी देवर सब के सब एक साथ रहें। ये देख करके वहां जितने ऋषि मुनि थे नारायण, उनके मन में ये इच्छा हुई कि हम लोग तो बेमतलब साधु हुए, अपने हाथ से कंदमूल खोद के ले आओ और पकाओ और कोई न आगे न पीछे, हम लोग भी रामचंद्र की तरह गृहस्थ होते तो कितना बढ़िया होता। अब उनके साधुता का जो संकल्प है वो ढीला पड़ने लगा। इतने में महाराज किसी ने आके कह दिया कि अहल्या तो पत्थर हो गई थी, सो उसको इन्होंने पांव से छुआ और सो स्त्री हो गई। बोले ये तो बहुत बढ़िया है, आओ हम लोग भी एक एक पत्थर लेकर के चलें और इनके पांव से छुआवें और हम लोगों के भी घरवाली बन जाएगी। अब महाराज रामचंद्र ने देखा कि ये तो सब साधुओं की साधुता बिगड़ी, सो महाराज सीता जी का हो गया उसी बीच में हरण और हाय हाय करके छाती पीट पीट के रोने लग गए और पेड़ पौधों से पूछने लगे। रामचंद्र जी तो जैसे पागल हो गए नारायण। अब ये देख करके ऋषि मुनियों ने सब पत्थर फेंक दिया, बोले कि बाबा नहीं, ये जो है
ये घरवाली होने से तो इतना दुख भोगना पड़ता है, हम लोग तो ऐसे ही अच्छे हैं। तो नारायण एक और तो ये दिखाना कि पत्नी से कितना प्रेम है, एक और ऋषि महर्षियों के वैराग्य की रक्षा करना, और एक और पत्नी से प्रेम भी करना, और दूसरे ओर प्रजा के अनुराग की रक्षा भी करना। मनुष्य के जीवन में कितनी कितनी कठिनाई होती है। रामचंद्र ने सारी पृथ्वी जो है वो ब्राह्मणों को दान कर दी, केवल जानकी के पास एक सौभाग्य चिन्ह था और रामचंद्र के पास एक पहनने भर का वस्त्र था। नारायण फिर ब्राह्मणों ने आके कहा, महाराज ये राज्य शासन तो हम लोगों से नहीं होगा, हमारी ओर से राजा हम हैं, पर हमारी ओर से आप संभालिए। तो रामचंद्र ने फिर अपने भाइयों को नारायण बांट दिया। इस प्रसंग में ये बात ध्यान देने योग्य है, इतना उच्च कोटि का राम वंश, दो पुत्र सबके चारों भाइयों के हुए थे, 21 पीढ़ी तक चला। इसमें महाराज फिर 21 पीढ़ी तक ये वंश चलने पर बीच बीच में कई तो महाराज क्षय के रोगी हुए और कई स्त्रीण हुए, और अंत में जा करके वो वंश जो है वो समाप्त हो गया। ये 12 अध्यायों में, बल्कि 13वें में भी थोड़ा श्री रामचंद्र का चरित्र है। इसके बाद प्रसंग आता है निमि वंश का। ये भी मनुपुत्र की ही कथा है। महाराज गुरु और चेले में कैसे मतभेद होता है का देखो इसमें क्या मनोवृत्ति का वर्णन किया है। राजा निमि के मन में आया कि हम एक यज्ञ करें, सो अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले, महाराज हमारा यज्ञ आप करा दो। वशिष्ठ जी बोले कि देखो इंद्र ने पहले हमारा वरण कर लिया है, हम उनके पास जाएंगे और उनका यज्ञ कराए करके तब तुम्हारे पास आवेंगे और तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। निमि ने कहा कि महाराज हम तो मर्त्यलोक के राजा हैं और इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, उनके पास धन दौलत ज्यादा है, आपको कुछ दक्षिणा वक्षिणा ज्यादा मिलेगी, इसीलिए आप जा रहे हैं इंद्र का यज्ञ कराने के लिए, और बीच में मैं मर गया तो। वशिष्ठ ने कहा नहीं भाई मैं आता हूँ, अभी कराऊंगा। अब वशिष्ठ तो चले गए और इन्होंने महाराज दूसरे को पुरोहित बनाए करके अपना यज्ञ शुरू कर दिया, क्योंकि मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगा ये उनको विश्वास नहीं था। अब वशिष्ठ मुनि आए महाराज, अब दोनों में वैमनस्य हो गया, सापा सापी हो गई। वशिष्ठ जी ने साप दिया कि जा तुम मर जा, मरने को डरता था, पहले ही मर जा, यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। और निमि ने साप दे दिया कि तुम लालच में आकर के इंद्र का यज्ञ कराने के लिए कहे तो तुम भी मर जाओ। अब लो, अब चेले गुरु में महाराज ऐसी लड़ाई हो गई, कहीं धन दौलत के लिए होती है, कहीं चेला चांटी के लिए होती है नारायण, कहीं प्रेम अनुराग में फंस के होती है, हो तो जाती है। ये संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अब महाराज क्या हुआ कि देवताओं ने प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो निमि को फिर से शरीर की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उधर तो मैत्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ फिर से पैदा हुए, क्योंकि वशिष्ठ की मृत्यु नहीं हो सकती, वो तो सप्तर्षियों में एक हैं और मनवंतर भर के लिए उनको आधिकारिक पुरुष की आयु मिली हुई है। तो भले प्रारब्धानुसार उन्हें एक की 2 देह धारण करना पड़े, लेकिन उन्हें इस मनवंतर भर तो रहना ही पड़ेगा। तो वशिष्ठ का तो हो गया उधर जन्म, और इधर निमि के शरीर का मंथन किया गया। तो निमि जब प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि अब मैं शरीर धारण करना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर धारण करने में बड़े बड़े दुख हैं संसार के। तो देवताओं ने उनको अनिमिष बना दिया, देवता जैसे होते हैं। निमि में मनुष्यों की पलक में उनका निवास दे दिया। ये जो पलक उठती और गिरती है निमेष होता है। और अब इन्हीं सी निमि वंश में महाराज आगे चल के चंद्रमा हुए और चंद्रमा से चंद्रवंश चला। अब चंद्रवंश में बड़े बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष पैदा हुए, और नारायण
जमदग्नि आदि की कथा तो रामावतार के पहले ही आ चुकी है, जिससे परशुराम जी पैदा हुए थे। नारायण, विश्वामित्र और परशुराम आदि की कथा वहाँ उस प्रसंग में है। अब यहाँ चंद्र वंश में महाराज यहाँ भी एक बड़ी विलक्षण बात है। चंद्रमा और बृहस्पति जो गुरु हैं चंद्रमा जी के, उन दोनों में भी मतभेद हो गया और ऐसी लड़ाई हुई दोनों में कि नारायण बृहस्पति के पक्ष में तो सब देवता हो गए और चंद्रमा के पक्ष में हो गए दैत्य, और बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। तो उसी चंद्रमा के पुत्र बाद में तारा से ध्रुव का, नारायण ध्रुव का जन्म हुआ। अब वो बुध के लिए भी, उनका बुध का जन्म हुआ, बुध के लिए भी दोनों में लड़ाई हुई, ऐसे कि ये लें कि ये लें। फिर ब्रह्मा जी ने पूछ करके निश्चय कर दिया कि ये बुध जो हैं ये चंद्रमा के ही पुत्र हैं। फिर इनसे जो वंश चला, इसी में से पौरव कौरव जितने पुरुवंशी हैं और जितने कुरुवंशी हैं नारायण, ये सब के सब इसी में पैदा हो गए। युधिष्ठिर और ये श्री कृष्ण आदि का जन्म इसी चंद्र वंश में हुआ। आप इस बात पर ध्यान दें कि चंद्रमा मन का देवता है और बुद्धि के अधिष्ठात्र बुद्धि के देवता हैं सूर्य, सविता देवता, धियो जो न प्रचोदयात्। तो एक बुद्धि और प्रकाश की प्रधानता से एक वंश होता है और संकल्प और आनंद की प्रधानता से दूसरा वंश होता है। तो सौर शक्ति प्रधान एक वंश और चांद्र शक्ति प्रधान दूसरा वंश। तो रामचंद्र जो हैं वो धर्म विग्रह होते हैं नारायण, और प्यारे भी होते हैं। और श्री कृष्ण चंद्र वंश में पैदा होते हैं प्रेम विग्रह और बड़े सुंदर, बड़े आकर्षक होते हैं। मन प्रधान श्री कृष्ण का अवतार है और बुद्धि प्रधान श्री रामचंद्र का अवतार है। अब इस वंश में महाराज कई जो हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं। एक महाराज पुरूरवा राजा हुए चंद्र वंश में, और वो बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी थे महाराज। सो एक बार इंद्र ने उनको आमंत्रित किया स्वर्ग में। अब स्वर्ग में गए तो इंद्र परिचय कराने लगे, ये हमारे अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, वरुण देवता हैं। परिचय करते करते, देते देते साथ साथ चलें दोनों, और सब लोगों को पुरूरवा हाथ जोड़ते चलें, क्योंकि देवता हैं। एक जगह उन्होंने बताया ये अर्थ देवता है, धन के देवता हैं। सो पुरूरवा ने उनको हाथ नहीं जोड़ा। उसके बाद बताया ये काम देवता हैं, कि काम को भी हाथ नहीं जोड़ा। सो दोनों देवताओं ने अनुभव किया कि पुरूरवा ने हमारा बड़ा भारी अपमान कर रहे हैं। सो नारायण उन्होंने शाप दे दिया कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। तो क्या वेदों में नारायण पुरूरवा का वर्णन है, उर्वशी हा सराहा पुरूरवसम चकमे। अब शाप दे दिया कि जाओ तुम चक्रवर्ती सम्राट हो तो क्या, लेकिन तुम्हें अर्थ का और काम का सुख नहीं मिलेगा। सो नारायण उसी शाप के कारण ऐसा हुआ कि एक बार उर्वशी जो है वो पुरूरवा को इंद्र सभा में देख करके मुग्ध हो गई थी। सो इंद्र ने कहा कि जाओ तुम हमारे लोक में रहने योग्य नहीं हो, देवलोक में रह करके मनुष्य से प्रेम करती हो, यहाँ से चले जाओ। सो उर्वशी महाराज पुरूरवा के पास आई और 3 शर्त करके कि एक तो नारायण पुरूरवा को नग्न रूप में उर्वशी कभी नहीं देखेगी, और नारायण वो 2 भेड़े लेके आई थी, बोले इनकी रक्षा करनी होगी, और तीसरे वो बोली कि मैं अन्न नहीं खाऊंगी, मैं तो घी पी के रहूंगी। अब ये शर्त मान करके पुरूरवा ने रख लिया। अब उर्वशी के बिना वो तो नारायणी अप्सरा है महाराज, नारायण की बनाई हुई, उसके समान तो दूसरी कोई अप्सरा स्वर्ग में है ही नहीं। स्वर्ग सूना हो गया, कौन नाचे, कौन गावे, कौन बजावे, कौन मनोरंजन करे। तब इंद्र ने भेज दिया गंधर्वों को, और रात को उसके भेड़े चुरा के जब वो जाने लगे, उर्वशी चिल्लाई और चिल्लाई महाराज तो नंगे ही पुरूरवा जो है वो दौड़ पड़े उसकी रक्षा के लिए।
तीनों शर्त टूट गई और उर्वशी छोड़ करके पुरूरवा को स्वर्ग में चली गई। अब तो पुरूरवा महाराज थे तो चक्रवर्ती सम्राट और बड़े भारी यशस्वी, लेकिन एक स्त्री के पीछे वे पागल हो गए। अब न उनको दिन दिखे न रात दिखे महाराज। वो तो एक थाली लेकर के यज्ञ पात्र लेकर के और सिर पर और चारों ओर पागल की तरह घूमने लगे। महाराज सचमुच नारायण, अब अप्सरा है ना उर्वशी, वो किसी से आसक्त तो होती नहीं, किसी से प्रेम तो होता नहीं उसका। वो तो महाराज ऊपर ऊपर प्रेम छलक जाता है और फिर मिट जाता है। भीतर से तो बहुत निर्दयता है, बहुत क्रूरता है, बहुत निष्ठुरता है। ऊपर ही ऊपर देखने से मीठी मीठी आवाज और बढ़िया बढ़िया शक्ल, लेकिन जब पुरूरवा मरने को तैयार हुए तब उर्वशी उनके पास आई और आके बोली कि देखो तुम तो श्रेष्ठ राजा हो, एक अप्सरा के लिए तुम्हें इस प्रकार मरना नहीं चाहिए। कहीं तुम ऐसे पागल रहोगे तो भेड़िए तुमको खा जाएंगे, इसलिए साधारण जीवन व्यतीत करो। मैं साल भर में एक बार नारायण तुमसे आ करके मिल जाया करूंगी। सो महाराज उनके वंश में फिर बालक हुए और उन बालकों से ये सारे के सारे वंश चले। इस वंश में महाराज एक दो चरित्र बहुत मजेदार हैं। एक तो इनके वंश में हुए जजाति। वो जजाति महाराज एक दिन जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर उद्यान है और उद्यान में कोई कुआं है और उस कुआं में कोई स्त्री गिरी हुई है और वो पुकार रही है कि हमको बचाओ। अब उन्होंने जा करके उसके ऊपर अपना दुपट्टा डाल दिया, नंगी थी, और नारायण अपना उसका हाथ पकड़ के कुएं में से निकाल लिया। अब वो देवजानी थी, शुक्राचार्य की बेटी नारायण, और उसने पढ़ते समय अपने गुरु भाई जो पढ़ रहा था साथ बृहस्पति का बेटा कच्छ, शुक्राचार्य से ही संजीवनी विद्या पढ़ रहा था, उससे जा करके उसने प्रस्ताव किया था कि तुम हमारे साथ विवाह करो। पर कच्छ ने कहा, अरे राम राम, तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, तुम हमारी गुरु बहन हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। उसने तो उन्हें शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाए। और कच्छ ने शाप दे दिया कि कोई अब ब्राह्मण तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा, तुमसे विवाह नहीं करेगा। इस तरह सापा सापी महाराज देवताओं में भी हो जाती है। कल एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज आप कहते हैं कि स्वर्ग का वर्णन तो अच्छा काम करने के लिए है, लेकिन स्वर्ग में ये देवता लोग होते हैं और आपस में लड़ते हैं और नारायण स्वर्ग से च्युत होते हैं, ये सब क्या कथा है? ये सब भी मनुष्यों के लिए है? कहा ये सब भी मनुष्यों के लिए है। क्यों? का स्वर्ग में भी दुख होता है, स्वर्ग में भी लड़ाई होती है, स्वर्ग में भी गद्दी से उतरना होता है, स्वर्ग में भी सहस्त्र भाग हो जाता है शरीर में नारायण। कोई कुबेर काने हो जाते हैं, कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, कोई स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। इसलिए स्वर्ग से वैराग्य होना चाहिए। इसके लिए इस लड़ाई भिड़ाई का वर्णन है कि मनुष्य ये सोचे कि असल में हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। ये भी मनुष्य जीवन के सदाचरण के लिए भी ये सब वर्णन आता है। अब तो महाराज वही देवजानी जो है वो कुएं में गिरी हुई थी। वो कैसे गिरी कि वृषपर्वा दैत्य थे, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य उनके पुरोहित थे, सो उनकी पुत्री थी देवजानी। और ये दोनों जो हैं वो उद्यान में विहार करने के लिए गई थी और वहाँ एक सरोवर में सब कपड़े उतार के नंगी होकर के और स्नान कर रही थी। नारायण आजकल भी जो स्नान करने की पद्धति है आप लोग जानते हैं, देश विदेश में नंगे होकर के लोग नहाते ही हैं।
अब महाराज वो लोग जब नंगी होके नहा रही थी, उसी समय भगवान शंकर उधर से निकले, सो दौड़ दौड़ के वो वस्त्र पहनने लगे। उसमें शर्मिष्ठा से भूल क्या हो गई कि उसने देवजानी के जो वस्त्र थे वो पहन लिए। अब शंकर जी तो चले गए, पर दोनों महाराज जजमान और पुरोहित दोनों की बेटियों में हुई लड़ाई। जैसे देहाती प्रोग्राम होता है महाराज, ऐसा प्रोग्राम हो गया दोनों में। अब वो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगी। देवजानी ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, जैसे कुतिया को यज्ञ का हविष्य नहीं लेना चाहिए, ऐसे तुम्हें हमारा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था, क्यों पहन लिया। और शर्मिष्ठा ने कहा कि तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, वंश के लोग हैं, हमारे दरवाजे पर वैसे ही तो खड़े रहते हैं जैसे कोई भिखारी भीख लेने के लिए खड़ा हो, तुम हमारी बराबरी क्या कर सकते हो। सो महाराज शर्मिष्ठा ने नाराज होके देवजानी को कुएं में ढकेल दिया था। अब आए ये क्या नाम है यजाति, तो उन्होंने जब हाथ पकड़ के निकाला तो देवजानी निकल के बोलने लगी कि मेरा विवाह तो अब तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि कोई ब्राह्मण तो मेरे साथ ब्याह करेगा नहीं, शाप है। और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो आखिर तो मैं भारतीय लड़की हूँ, एक बार जिसने हाथ पकड़ लिया उसी के साथ मेरा विवाह होगा। अब महाराज जजाति ने स्वीकार कर लिया। अब वो देवजानी गई महाराज, तो जा करके अपने पिता शुक्राचार्य से तरह तरह की कथा, उनको तरह तरह की बात सुनाई। और शुक्राचार्य तो नाराज हो गए महाराज, और ले करके अपनी लड़की को वहां से कहीं जाने लगे कि अब हम छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे। वृषपर्वा ने कहा पुरोहित चला जाएगा तो हमारे राज्य का जो आनंद है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए जाके मनाया तो महाराज आखिर तो ब्राह्मण की लड़की बेवकूफ ही थी। उसने कहा कि अच्छा जहाँ मेरा ब्याह हो वहाँ ये शर्मिष्ठा जो है आपकी लड़की, वो हमारी दासी हो करके चले और वहाँ हमारी सेवा करे, तब हमारे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। अब महाराज पिताजी तो प्रसन्न हो गए और वृषपर्वा ने मान लिया। अब समय से जब जजाति के साथ देवजानी का विवाह हुआ तो शर्मिष्ठा भी दासी बन करके गई। अब वो तो राजकुमारी महाराज बड़ी सुंदरी थी, वो तो रूप रेखा में और होशियारी में, नारायण विद्या बुद्धि में देवजानी से बहुत आगे बढ़ी हुई थी। तो इधर विवाहित पत्नी के तो रूप में रह गई देवजानी रही, और वो शर्मिष्ठा जो है